चलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो हर बार बिहार बोर्ड में 20 मार्क का पूछा जाता है। प्रत्येक नंबर 20 नंबर के सब साल पूछा जाता है। ठीक, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको बहुत आसान तरीका से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक, ये चैप्टर बहुत आसान ही है। ठीक, तो ध्यान दो। इसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब होता है त्रिकोण और मिति। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, जिसका अर्थ होता है तीन कोण की माप। कैसे माप? तीन कोण के माप। त्रिकोणमिति में किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तीन कोण के माप के बारे में। किसके बारे में? तीन कोण के माप के बारे में। ठीक, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीनों कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? तीनों कोण के बारे में। ये कोण और ये कोण, यही तीनों कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज हमेशा कौन त्रिभुज में लगता है? समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति हमेशा किसमें लगेगा? समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति हमेशा किसमें लगता है? ठीक, और इसमें पूछ सकता है प्रत्येक त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? 6 भाग। 3 गो कोण और 3 गो भुजा। 3 गो भुजा। भुजा में हुआ समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। और कोण में ठीक कौन कौन हुआ? समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण होता है ना। ठीक, और समकोण त्रिभुज के भुजा के क्या भाग रहता है? 3 गुना। ठीक, खड़ी भुजा क्या कहते हैं? लंब। खड़ी भुजा क्या कहते हैं? जो खड़ी भुजा है उसको क्या कहते हैं? आधार। ठीक, और तिरछी भुजा को कर्ण। लंब जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर P, और कर्ण हाइपोटेनियस F, और ये आधार 20 D। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक, आधार स्क्वायर बराबर। ठीक, यही सूत्र मान है। ठीक, इसी से क्या ये सब सूत्र बना। ठीक, कर्ण बराबर होता है यही स्क्वायर बराबर कुछ हो जाएगा तो रूट हो जाएगा ना। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूटेंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूटेंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है? रूटेंडर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब बराबर रूटेंडर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दो, त्रिकोणमिति में 6 संकेत दिए गए हैं। साइन मतलब क्या होता है? साइन। कोसाइन मतलब कोस जोड़ेगा। टेंजेंट मींस टेन, कोसेंट मींस कोसेक, और सेकेंट मींस सेक, कोट टेंजेंट मींस कोट। ठीक, त्रिकोणमिति में कुछ चिन्ह होते हैं। ठीक, और इसका प्रयोग भी होता है। ऐसे करके रहेगा 0, ऐसे करके कटा हुआ इसको क्या कहेंगे? थीटा। क्या कहा जाता है? थीटा। और ऐसे करके रहता है उसको क्या कहेंगे? अल्फा। और बी से ऊपर में लिखा रहेगा तो बीटा, और आर ऊपर माए रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? गामा। और एस रहेगा एस जैसा उसको क्या कहेंगे? डेल्टा। और यू रहेगा उसको बीच से रहेगा फाई, उसको क्या कहेंगे? फाई। क्या कहेंगे जी? फाई। अब ध्यान दो, कोण एक संलग्न में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा। अब देखो यही तीनों का उल्टा वो तीनों है। ठीक है, साइन के उल्टा करेंगे कोस, साइन को उल्टा करेंगे कर्ण बटा लंब हो जाएगा। वही कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कोस का क्या है? इसका उल्टा है सेक थीटा। ठीक, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा, और कोस थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक, आज इतना ही रहने दो। करने से ये पूरा याद हो जाना चाहिए। और एक चीज और याद तुम लोग करना है, 1 से लेकर 50 तक का वर्ग, 1 से लेकर 50 तक का वर्ग निकालना है और फेयर में भी लिखना है। मेरे का जो फेयर बनाओगे उसमें लिखना है और याद भी होना चाहिए। 1 के वर्ग 1, 2 के वर्ग 2 के स्क्वायर 2, 2 के स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर 25, 17 के स्क्वायर 289। ठीक, और 27 के स्क्वायर 1296, और 35 के स्क्वायर 1225। तो ये 1225 होगा। ठीक, 1225। तो स्क्वायर पूरा याद करके लेकर आओगे 1 से लेकर 50 तक, जिसका उपयोग होगा इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, इतना करके लेकर आओगे